अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पेजेस और सब पेजेस को देख लेते हैं। उससे पहले हम अपने जैम सर्वर को स्टार्ट करके जैम कंट्रोल को स्टार्ट करके अपाचे या माइस्क्ल के स्टार्ट करेंगे। और फिर अब वो तो आपको पता ही है कि मैंने ये आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि जब भी आप अपना वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको पहले जैम कंट्रोल ओपन करना है, अपाचे और माइस्क्ल दोनों मॉड्यूल स्टार्ट करने हैं और उसके बाद आपने वेब ब्राउज़र में जाकर लोकल होस्ट स्लैश वन लेडी आर्मी या जो भी आपका वेबसाइट का नाम है स्लैश wp-admin स्लैश लिख कर एंटर करवाना है, तो आपका वर्डप्रेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ आ रहा हो तो आप एरो की मदद से आगे आ जाएंगे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और बार बार ये लिखा हुआ आता है तो हम जो है वो एरो की मदद से आगे आ जाते हैं। ये बार बार इसलिए लिखा हुआ आता है कि हम बार बार काम करते हैं तो आपको बार बार लिखा हुआ मिल जाएगा। चले जी, इसको लॉगिन करवा लेंगे एडमिन और पासवर्ड देके। जो एडमिन आपने अपना यूज़र नेम तो मैंने आप सबको बताया था एडमिन रखना है तो एडमिन ही रखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अभी आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले जो है यहाँ पर वन लेडी आर्मी लिखा हुआ है। ये मैंने अपनी वेबसाइट का विज़िट किया है, जो मैंने वेबसाइट बनाई थी, और यहाँ पर एक ही पोस्ट आ रही है हेलो वर्ल्ड की, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो कॉलम है जिसके अंदर डिफरेंट आपको पोस्ट या सर्च के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, और एक ही सैम्पल पेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी जो सैम्पल पेज है इस जगह पर हमें मज़ीद पेजेस बनाने हैं। फॉर दैट हम पेजेस के अंदर जाएंगे, पेजेस पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करके भी आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो पेजेस पे क्लिक करके ऐड न्यू का ऑप्शन वहाँ पर भी आएगा तो वहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। ये देखिए सबसे टॉप पर जो है वो ऐड न्यू का बटन आ रहा है। अभी जो है वो दो पेजेस मौजूद हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज। प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो ड्राफ्ट है, अभी वो शो नहीं हो रहा। अभी मैंने आपको प्रीवियसली जो आउटपुट दिखाया था उसके अंदर सिर्फ सैम्पल पेज आ रहा था। तो जो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन ये है एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, और सैम्पल पेज जो है वो पब्लिश हुआ हुआ है, इसलिए आउटपुट पे नज़र आ रहा है। यहाँ देख लीजिए, इसमें जो है पब्लिश का लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये पब्लिश्ड हो चुका है। ठीक है जी, ड्राफ्ट में चले जाते हैं तो देखें यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी का है, और पब्लिश के अंदर जाएं तो यहाँ सैम्पल पेज पब्लिश हुआ हुआ है, और ऑल के अंदर दोनों पेजेस जो है वो शो कर रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज का। अब मैं इसके अंदर आपको नया पेज ऐड करना बताऊंगी और उसके बाद उन पेजेस को सेट करना बताऊंगी कि किस तरह से हमारे आउटपुट के अंदर सेट होंगे पेजेस। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें या यहाँ पर न्यू के ऊपर पेजेस का ऑप्शन है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सामने होता है बिल्कुल हम उसी को प्रेफर करते हैं। मतलब जो हमारा इससे पहले मैंने आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर समझाया लाइक ऑफिस वगैरह, तो उसके अंदर भी यही होता था कि हम जो सामने टूल्स मौजूद होते थे उनको इस्तेमाल करते थे, और ये मैं बार बार बता चुकी हूँ। एक से दो ऑप्शन जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं, तो जो फ्लेक्सिबल है, जो इजी है, जो आपको याद रह जाए और जो सामने मौजूद होता है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा याद रहता है। खैर, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और नया पेज ऐड करवाते हैं। यहाँ पर देखें कुछ ये डिफ़ाइन कर रहा है कि आपका पेज जो है वो किस तरह का होगा, क्या होगा। मतलब ब्लॉग की फॉर्म में है, ब्लॉग एडिटर है हमारा ये, तो किस तरह से आप इसको ऐड करवाएंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइएगा। पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ा करें इन चीज़ों को कि इसमें जो है आपने पैराग्राफ किस तरह से ऐड करवाना है वो तो मैं भी आपको बता भी दूंगी वर्बली वीडियो के अंदर, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ भी लेंगे तब भी आप जो है वो काम कर सकते हैं, क्लोज भी करवा सकते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके भी काम करवा सकते हैं। चार जो है ये ऑप्शंस आपको देगा, क्लोज ना करवाएं तो ज़्यादा बेटर है, और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर अब आपको बता रहा है कि इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा पेज ऐड करने का। उसमें आपने ऐड टाइटल करना है और उसके नीचे ब्लॉक्स आ जाएंगे, तो ब्लॉक्स के अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं या पिक्चर्स वगैरह भी दे सकते हैं। वो किस तरह से देंगे वो मैं भी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। और उसके बाद हम इसको पब्लिश करेंगे यूजिंग दिस बटन। ये जो हमारा बटन है इससे पब्लिश करेंगे।
अच्छा खैर, होम मैंने टाइटल दे दिया। और यहाँ पर देखिए ये एड ब्लॉक का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है वो टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। डिफरेंट आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, कॉलम, ग्रुप, पैराग्राफ, इमेजेस वगैरह का। तो अगर कोई इमेज इंसर्ट करवाना है तो भी यहाँ से करवा सकते हैं, कोई टेबुलर फॉर्म बनाना है, कॉलम्स वगैरह देने हैं तो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। फिलहाल तो मैं एक लाइन ही लिख देती हूँ सिंपल। अभी मैं आपको सिर्फ पेज क्रिएट करना बता रही हूँ। और पेज क्रिएट करने से पहले ये सब काम करने से पहले मैंने आप लोगों को कह दिया था कि आप अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करके रख लीजिए। यहाँ पर मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, वेलकम टू ओला। ठीक है, ओला इज़ माई वेबसाइट, ब्लॉगर के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पर भी मैंने सेम वेबसाइट बनाई है। और इसी तरह से ब्लॉगिंग का जो बनाया है मैंने, अपना ब्लॉग पोस्ट का जो मैंने पेज बनाया है मैंने, वो भी मैंने ओला के नाम से बनाया है। और कैनवा के ऊपर जो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है वो भी मैंने ओला के नाम से बनाई है। ओला स्टैंड्स फॉर वन लेडी आर्मी, क्योंकि मैं एक मल्टी स्किल पर्सन हूँ तो मैंने तमाम स्किल्स जो हैं वो यहाँ मेंशन करवानी है। वहाँ ब्लॉगिंग के अंदर भी मैंने डाली हुई हैं और अपने कैनवा की वेबसाइट पे भी डाली हुई हैं। अच्छा, जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पर देखें एक छोटा सा टूल बार आ गया है और इससे आप अपने टेक्स्ट को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को टेक्स्ट बैकग्राउंड, यहाँ ये आपके पास ऑप्शंस आने हैं, यहाँ से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद ये आपको बता रहा है आर यू रेडी टू पब्लिश। डबल चेक करेगा, यानी 2 बार पब्लिश करना पड़ेगा तब आपका पेज जाके पब्लिश होगा। विजिबिलिटी जो है वो हमारी पब्लिक है और पब्लिश जो है वो इमीडिएटली हो जाता है, हो जाना चाहिए या हो जाएगा। ठीक है जी, अगेन पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये हमें एक लिंक क्रिएट करके देगा जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको। इसको इमीडिएटली ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करवाते हैं। अभी देखें, दोबारा पब्लिश के ऊपर क्लिक किया, होम इज़ नाउ लाइव, यानी कि मेरा पेज पब्लिश हो गया है। मैं आउटपुट पे जाऊंगी तो मेरा होम का पेज भी नज़र आएगा जब मैं रिफ्रेश करूंगी। और जो मेरा पेज एड्रेस है वो यहाँ इसने दे दिया है, इसको कॉपी करके मैं अपने पास पेस्ट करवा लूँगी। मैंने अपनी एक वर्ड फाइल बना ली है और ये तमाम जितने भी मुझे लिंक्स देगा मैं इन तमाम को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करवा लूँगी फॉर फर्दर यूज़ क्या, जब मैंने होस्टिंग करनी होगी तब मुझे ये तमाम लिंक्स चाहिए होंगे। ठीक है जी, व्यू पेज के ऊपर क्लिक करके व्यू पेज भी करवा सकते हैं और ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करके नया पेज भी ऐड करवा सकते हैं। पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ अपने लिंक को और देन वर्ड में जाके यहाँ पर देखिए मैंने अपनी फाइल बनाई है और इसमें मैं इसको पेस्ट करके सेव करवा लूँगी। ओके, अब व्यू पेज से इसको व्यू कर लेते हैं तो देखें ये मेरा होम का पेज इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। पहले मेरे पास यहाँ पर होम और सैम्पल पेज थे, सॉरी सैम्पल पेज था पहले यहाँ पे, अब मेरे पास होम का पेज भी आ गया है। ठीक है जी, अभी मैं सिर्फ सिंपल यहाँ मैंने लिखवाया है एक लाइन का ही। ठीक है जी, और इसको मैं जो है मज़ीद मॉडिफाई करूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा पहला पेज है और तो पहला पेज ऐसा होना चाहिए कि सबको जो भी नज़र आए तो अट्रैक्टिव हो। अच्छा खैर, मज़ीद पेज ऐड करवा लेती हूँ एक दो, ताकि एक और आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से पेज ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, ऐड टाइटल करना है। ऐड टाइटल के अंदर मैं अब अबाउट अस का पेज बना रही हूँ और इसके अंदर मैं अभी कुछ ऐड नहीं करवा रही फ़िलहाल, और इसको भी मैं पब्लिश कर देती हूँ, अगेन पब्लिश। और जो ये मेरा लिंक आया है इसको कॉपी करके मैंने अपने वर्ड में पेस्ट किया, वर्ड फाइल में सेव करवाया। और अब मैं जल्दी जल्दी इनके तमाम पेजेस बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ तो देखें अबाउट अस का पेज भी आ गया, मतलब जितने भी पेजेस मैं बनाऊँगी वो सब यहीं पर शो करेगा और इनको फिर हम मैनेज भी करेंगे। तो पहले मैं पेजेस बना लेती हूँ ताकि फिर हम इनको मैनेज कर सकें, क्योंकि आप लोगों को याद होगा यहाँ पर देखें कि डिफरेंट पेजेस हैं, लाइक मैंने अबाउट अस का बना लिया, ब्लॉग का बना लिया, कॉन्टैक्ट का बना लिया, होम का बना लिया है। प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, सैम्पल पेज जो है वो आप रिमूव भी करवा सकते हैं, ना करवाएं तो ज़्यादा बेटर है
क्योंकि जब मैं इसको अभी मज़ीद मैनेज करना सिखाऊंगी तो इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये सम टाइम कभी बाद में काम आ जाए। इसके नीचे वीडियो का भी पेज है। ये सारे पेजेस मैं बना चुकी हूँ, जैसे मैंने अभी आपको होम का और अबाउट अस का बनाना बताया था, ठीक है ना। तो अब हम इनको सेट करवाएंगे। उसके लिए हम अपने अपीयरेंस में मेन्यू के अंदर जाएंगे। एक सेकेंड, अपीयरेंस के ऊपर क्लिक किया तो ये इस तरह से इसने आपको थीम्स दे दी हैं, लेकिन ये हमारा डैशबोर्ड है। हाँ सही है जी। अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यू के ऊपर क्लिक करें आप। जी, मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है और मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और इंटरफेस आ जाएगा। और इसमें जो है वो आप अपने देखिए कि राइट हैंड साइड पर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो सारे पेजेस जो है वो शो कर रहा है। और यहाँ पर मुझे मेन्यू नेम देना है राइट हैंड साइड पर कि मैंने जो मेन्यू क्रिएट करवाना है वो किस नाम से क्रिएट करवाना है। इसके बाद जो है उस मेन्यू के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होना चाहिए। अच्छा, ये अब यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहा है ऑटो ऐड पेजेस का ना, ऑटोमेटिकली ऐड पेजेस। जो भी नया पेज बनाऊंगी वो मेरे मेन्यू के अंदर ऐड होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ पेजेस बनाए हैं और कुछ सब पेजेस बनाए हैं। तो मैं जो है इसको डिस्प्ले लोकेशन मेन तो करवा दूंगी, लेकिन जो भी न्यू पेज मैं बनाऊंगी वो ऑटोमेटिक ऐड नहीं करवाऊंगी। सबसे पहले तो मैं अपने मेन्यू नेम देके और क्रिएट मेन्यू करवा लेती हूँ यहाँ पर, ताकि ये पेजेस जो है वो एक्टिव हो। अभी एक्टिव नहीं है, तो पहले मेन्यू नेम देके हमें डिस्प्ले लोकेशन मेन के ऊपर टिक करना है और फिर क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तब जाके हमारा मेन्यू क्रिएट होगा तो पेजेस जो है वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, मैंने मेन्यू नेम जो है ना यहाँ पर हेडर दे दिया है, तो आप हेडर ना दीजिएगा, आप नेविगेशन बार या नेविगेशन रखिएगा और मैं इसको भी मज़ीद चेंज करवा लूँगी। ये गलती हो गई मुझसे कि मैंने जो है ना इसको हेडर दे दिया और मैंने डिस्प्ले लोकेशन सॉरी मेन रखी और क्रिएट मेन्यू किया। तो देखें यहाँ पर मेरे पेजेस जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अब मैं वन बाय वन क्लिक करती जाऊंगी और यहाँ ऐड मेन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करती जाऊंगी, यानी कि अपने एक एक पेज को जो है वो ऐड करवाती जाऊंगी। आप चाहें तो सबको सिलेक्ट करके भी ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने सैम्पल पेज देखें यहाँ छोड़ दिया है और ऐड टू मेन्यू किया, तो तमाम पेजेस जो है वो यहाँ देखें ऐड हो गए हैं, सिर्फ सैम्पल पेज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सैम्पल पेज को ऐड नहीं करवाया था मेन्यू के अंदर। तो मेरे मेन्यू के अंदर यहाँ पर देखें हेडर नेम, मेन्यू नेम जो है वो हेडर है और इसके अंदर मेरी वीडियो, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस और होम की पेजेस जो है वो शो कर रहा है। अभी मैं आउटपुट आपको दिखा देती हूँ। सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो ये तमाम जो है वो आपके आउटपुट के अंदर शो होंगे, जहाँ पर हमारे पेजेस शो हो रहे थे। फिलहाल वहाँ पर ये सब शो हो जाएंगे, देखें इस तरह से। ठीक है जी, सैम्पल पेज आ रहा है। देखें अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो जो सैम्पल पेज था वो यहाँ से रिमूव हो गया। बस जो जो मैंने ऐड करवाए थे अपने मेन्यू के अंदर सिर्फ वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अब ये होम को मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए अगेन मेन्यू में जाएंगे और वहाँ से इसकी सेटिंग करेंगे। होम का जो भी आपको सीक्वेंस चाहिए वो सारी आपने यहाँ आके करनी है। लाइक ये सारे आपके ब्लॉक्स हैं, इनको ड्रैग करके उठा के लेके जाएं, देखें इस तरह से। ठीक है जी, तो और ब्लॉग को मैं सेकंड पर रख लेती हूँ और अबाउट अस को कॉन्टैक्ट से पहले रख लेती हूँ। सेव मेन्यू करवाया अगेन। नाउ रिफ्रेश योर ब्राउज़र। अभी देखें होम जो है वो इस तरफ नज़र आ रहा है। जो मेरा वेबसाइट है उसका व्यू कर रहे हैं हम, तो इस व्यू को हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए जो मैंने सीक्वेंस वहाँ डिफ़ाइन करी थी कि पहले होम आना चाहिए, फिर ब्लॉग, फिर वीडियो, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट, तो सारा सेम वैसे ही आ रहा है जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर देखें डिफ़ाइन करिए सेम। अगेन मैं कुछ सब पेजेस भी बना लेती हूँ और चले मैं बताती भी हूँ आपको सब पेजेस किस तरह से बनाने हैं। देखिए मैंने इस वजह से मना किया था आप लोगों को कि हेडर मत रखिएगा इसका नाम, क्योंकि डिस्प्ले लोकेशन हेडर और फुटर यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है ना, तो आप अपने जो
मेन्यू का नेम है ना, वो नेविगेशन या कॉलम, ये जो भी आप ब्लॉग की फॉर्म में रखना चाहते हैं वो रखें। नाम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा कि ये सब जो है वो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और उनका अपनी एक प्लेस होती है, अपना एक मुकाम होता है। तो इन टेक्निकल वर्ड को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेटेड होंगे तो ही टेक्निकल वर्ड आपको पता होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। तो एडिट और क्विक एडिट और इस तरह के ऑप्शन है, यहाँ से आप एडिट करवा सकते हैं होम के पेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि होम का पेज जो है ना वो अच्छा सा होना चाहिए, तो इसको एडिट करवा लेंगे। क्विक एडिट के अंदर जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो टाइटल, बस इतने से ऑप्शन हैं। इन 3-4 चीज़ों को जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपडेट हो जाएगा। रिमूव भी करवा सकते, ट्रैश से जो है वो रिमूव करवा सकते हैं। एडिट से एडिट होगा। अभी देखें ये इस तरह का पेज नज़र आ रहा है होम का, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसको अच्छा सा बनाते हैं। अच्छा सा बनाने के लिए मैंने इसको पहले से तैयार करवा के रखा हुआ है, डेटा इसका सारा लिख कर रखा हुआ है वर्ड के अंदर। वही जो है मैं वो वहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट करवाऊँगी। और आप लोगों को मैंने पहले ही कह दिया था कि आप लोग भी अपना डेटा तैयार करके रखना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो तैयार कर लिया होगा। तो अब मेरे साथ साथ स्टेप्स को फॉलो करते जाइएगा। यहाँ पर मैं एक और ब्लॉक ऐड करवा देती हूँ, पैराग्राफ, ताकि मैं इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकूँ। कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है मुझे और एक इमेज देना है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। हाँ, देखें ये वर्ड में जो है मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। इसका टाइटल भी तैयार कर लिया है मैंने, और इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन भी तैयार कर ली एक पैराग्राफ की। चैट जीपीटी से करवाया था, और क्योंकि मैं मल्टी स्किल पर्सन हूँ आपको पता है, तो उसी हिसाब से जो है मैंने कुछ इसके अंदर एडिशन करवानी थी अपने हिसाब से। और कैनवा की जो मेरी वेबसाइट है वहाँ उधर ही मैंने ये तमाम डेटा डाला हुआ है, वहीं का डेटा जो है वो मैं तकरीबन यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। और ये हमारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं टेक्स्ट के, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं वर्ड में ही तमाम बता चुकी हूँ। सब नाम हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। किस तरह से आपने तमाम टूल्स जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके ऊपर भी माउस पॉइंटर लेके आ रहे हैं, नाम लिखा हुआ दिखा रहा है। अगर आप वही बात आ जाती है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपको बेसिक चीज़ें अगर आपने पढ़ी है तो आपको सब चीज़ें मालूम होंगी है। ठीक है जी। नहीं तो आपको बहुत मसला होगा कि कौन सा नाम क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। लाइक स्ट्राइक थ्रू का अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, या एजुकेटेड हैं तब भी बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि अगर आपने पहले से इनको इस्तेमाल किया। अब देखिए यहाँ पर मैं इमेज इंसर्ट करना दिखाती हूँ। इस तरह से इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करें, और मैं यहाँ पर अपना डाउनलोड के अंदर मैंने इमेज लेके रखा हुआ है। तो हाँ जी, ये मेरा लोगो है, और ये मेरा टाइटल का होम का जो है वो इमेज है। इमेज की भी डिफरेंट यहाँ पे टूल आपको नज़र आ रहे हैं। आपने इमेज रिप्लेस करवाना है, दूसरा लगाना है, इमेज की सेटिंग करनी है, तो तमाम टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप करवा सकते हैं। और इसी तरह से कैप्शन भी लगा सकते हैं। कैप्शन के भी डिफरेंट ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपने सेंटर में लगाना है, टॉप पे लगाना है, तस्वीर के ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, जो भी करना है। अच्छा, मैं ये वाला जो टाइटल था ना, टाइटल स्लोगन जो था मेरा, वो मैं इसको कैप्शन दे देती हूँ, एज अ कैप्शन इस्तेमाल कर लेती हूँ। और ऊपर वाला ब्लॉक जो है उसके ऊपर क्लिक करके मैं जस्ट डिलीट का बटन दबाऊंगी कीबोर्ड से, तो ये डिलीट हो जाएगा। नाउ अपडेट करेंगे इसको, और ये सेव हो जाएगा। और फिर जब मैं अपना ब्राउज़र रिफ़्रेश करूँगी, आउटपुट व्यू रिफ़्रेश करूँगी, तो वहाँ पर जो है तमाम चीज़ें शो होंगी। अच्छा, इसके नीचे मैं चाहती हूँ एक कमेंट भी आए। एक सेकंड, कमेंट मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, और कमेंट की सारी सेटिंग वगैरह भी मुझे बतानी है, तो मैं बाद में बताऊँगी। अभी ही बताऊँगी, थोड़ी देर में बताऊँगी। अच्छा, इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए इस तरह से जो है वो आउटपुट आ गया, होम है। अच्छा जी, टाइटल में ज़रूरी नहीं है कि आप होम लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। टाइटल में होम का पेज तो बन गया है आपका, ठीक है, लेकिन टाइटल जो है वो आप चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा फीचर इमेज है, डिस्कशन है, मतलब वही कमेंट्स वगैरह जो हैं, पेज एट्रीब्यूट है।
अच्छा, ये तो आप देख ही चुके हैं कि मज़ीद अगर आपने लिखवाना है तो यहाँ पर मज़ीद लिखवा भी सकते हैं, इमेज भी दे सकते हैं, हेडिंग्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इसको भी रहने देते हैं पहले। टाइटल को भी अभी रहने देते हैं, होम ही रहने देते हैं, पहले फीचर इमेज लगाते हैं। फीचर इमेज के ऊपर क्लिक किया, सेलेक्ट फाइल करी, जो मेरा लोगो मैंने क्रिएट करवाया था और ये मैंने कैनवा से क्रिएट करवाया, इसकी वीडियो में जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो देख लीजिएगा आप लोग किस तरह से होगा। और 2-4 मिनट में बन जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, इसको हम फीचर में इमेज इस्तेमाल करेंगे, सेव करवाएंगे और यहाँ से आप रिप्लेस या रिमूव भी करवा सकते हैं। अपडेट करें और अपना वेबसाइट व्यू रिफ़्रेश करें तो देखें यहाँ पर ये फीचर इमेज आ गया, जो कि बहुत बड़ा है, सही नहीं लग रहा है। इसको सेट करवाना है और तो इसको सेट करवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको बाद में सेट करवा के लगा दूंगी और सेट जो है वो मैं अपने कैनवा से ही करूँगी इसको। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर और जो ऑप्शंस हैं डिस्कशन का, इसमें कमेंट्स है कि अलाउ कमेंट करना है तो कमेंट अलाउ कर सकते हैं और ये मैं बाद में करके दिखाऊंगी। पेज एट्रीब्यूट में आप पेरेंट पेज बनाना है, पेरेंट पेज ही रखें, इसको अभी नहीं करें पेज एट्रीब्यूट में। कुछ क्यों? क्योंकि ये मेरा मेन पेज है, तो मैं इसको पेरेंट पेज तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं इसको मेन पेज ही रखना है, मुझे अलग से बिल्कुल एक अलग पेज रखना है इसको। और होम की जगह पर जो है वो मैं इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह लिखवा दूंगी। इंट्रोडक्शन ही लिखेंगे या फिर सिर्फ मैं अपना कोई इमेज इंसर्ट करवा दूंगी या लोगो इंसर्ट करवा दूंगी, वो भी मैं देखती हूँ। अच्छा जी, अब मज़ीद पेजेस मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। AI टूल, और मैंने इसको पब्लिश किया। अभी मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ होम के अंदर ही मैंने चेंजेस करवाएंगे, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लें, पेस्ट इट हेयर और फिर वापस वहाँ चलते हैं, नेक्स्ट पेज बना लेते हैं अपना। अच्छा, एक मुझे जो है मैंने ये नेक्स्ट पेज अपना बनाया इस्लामिक के नाम से, और अब मैं पेज एट्रीब्यूट डिफाइन करूँगी इसके अंदर कि पेरेंट पेज जो है वो ब्लॉग हो। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो ब्लॉग की वेबसाइट बनाई है वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को blogger.com पे। तो वहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मैंने पेजेस बना के रखे हैं, वही पेजेस मैं चाहती हूँ कि यहाँ ब्लॉग के नीचे जो है वो शो हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो AI टूल पे मैंने नहीं किया था, इसको मैं अभी एडिट करवा लेती हूँ। लेकिन इस्लामिक को जो है मैंने डिफाइन किया था कि ये चाइल्ड पेज है, इसका पेरेंट पेज जो है ब्लॉग होना चाहिए। तो देखिए ब्लॉग के नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको भी एडिट करवा लेती हूँ AI टूल वाले पेज को। और पेरेंट पेज जो है मैं इसको डिफाइन करती हूँ ब्लॉग। ओके, देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब मैंने मज़ीद और भी बना लिए हैं फैशन के और हेल्थ ब्यूटी वगैरह के, जो भी मेरे ब्लॉग के ऊपर थे, blogger.com पे थे। देखिए ये मेरी ब्लॉगर पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन, इस्लामिक, फैशन, ब्यूटी, हेल्थ, फन, इवेंट, वीडियो और AI। तो वीडियो का तो मेरे पास यहाँ पर पेज है, तो मैं वीडियो का नाम नहीं बनाऊंगी और बाकी जो है वो मैं क्रिएट कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ और डिफ़ाइन कर दूँगी कि जो है वो मेरे पेजेस हैं, इसमें से मैंने इस्लामिक बना लिया है, फ़ैशन बना लिया है और AI का बना लिया है। तो ब्यूटी, हेल्थ का मैं बना लेती हूँ, जो ब्लॉग्स हैं मेरे। और एजुकेशन को तो सारे में ही चलता है, एजुकेशन में मैं देखती हूँ कौन कौन से बनाऊँगी। खैर उसके अलावा जो है जो मेरे वीडियोस का या आर्ट का या मेहंदी वगैरह का है, उसके भी पेजेस बना लूँगी, लेकिन उसकी सारी वीडियोस होती हैं। यहाँ देखें कि ये मैंने जो पेजेस बनाए थे वो इसने इसी तरह से लाइन से शो करवा दिए, जो कि रॉन्ग है। मैं चाहती हूँ ये ब्लॉग्स के नीचे नज़र आए, जो फैशन इस्लामिक का आपको नज़र आ रहा है ब्लॉग के साथ, ब्लॉग के नीचे नज़र आए, मतलब ब्लॉग जो है वो इसका पेरेंट पेज हो और फैशन और इस्लामिक जो है वो सब पेजेस हों इसके। तो ये फैशन और इस्लामिक जो है वो सब पेजेस कहलाएंगे इसके। तो यहाँ पर एक एरो बन के आ जाएगा और जब हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आएंगे, होवर करेंगे, तो मेरे मेन्यूज मेरे सब मेन्यू जो है वो क्रिएट होगा। अब देखें यहाँ पर
आपको जो नज़र आ रहे हैं होम, ब्लॉग, वीडियो, अबाउट अस वगैरह के पेजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने अभी बनाए थे हेल्थ, ब्यूटी, इस्लामिक फैशन और एआई टूल के, ये नज़र नहीं आ रहे। अब मैं इनको ऐड मेन्यू करवाऊंगी, क्लिक करती जाऊंगी और ऐड मेन्यू करवाती जाऊंगी, और आपको पता है सब पे क्लिक करके भी आप ऐड मेन्यू करवा सकते हैं। अच्छा, वन बाय वन क्लिक करना है। आप चाहें तो सब पे भी एक साथ क्लिक कर सकते हैं और सेव मेन्यू करवाएं तो देखें यहाँ पर जो है वो इस तरह से तमाम पेजेस आ गए, एक ही लाइन में सब कुछ आ गया है जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे ब्लॉक्स के नीचे चाहिए, ब्लॉक के अंदर चाहिए, तो मेन्यू के अंदर मैं उन ब्लॉक्स को जो है वो डिफाइन करूंगी, यानी इन ब्लॉक्स को उठा के मैं ब्लॉक के नीचे लेके जाऊंगी, थोड़ा सा आगे करके। देखें अभी दिखाती हूँ, ये जो मेरा एआई टूल है इसको उठा के लेके जाएं। 1 मिनट ब्यूटी रह गया, और हाँ सही, सारे हो गए। अच्छा, ये एआई टूल को इस तरह से थोड़ा सा आगे करके रखना है, ठीक है। तो ये आपके सब पेज देखिए, सब आइटम लिखा हुआ आ रहा है इसके साथ, ठीक है। यानी कि ये आपके सब ब्लॉग के जो पेज है उसके सब आइटम हैं। हेल्थ, ब्यूटी, ब्यूटी नहीं आ रहा, अच्छा ब्यूटी और क्या रह गया, ब्यूटी भी है, हाँ सही है। ओहो, सेव मेन्यू करें क्योंकि डबल डबल ऐड हो गए, इनको आप रिमूव भी करवा सकते हैं। पहले मैं इनको ऐड करवा लेती हूँ, फिर उसके बाद रिमूव करना बताऊँगी। अच्छा देखें, रिफ्रेश करें तो ब्लॉक के साथ जो है वो एक एरो बन के आ गया है, यानी कि आप होवर करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको नज़र आएंगे सब पेजेस। एआई टूल, इस्लामिक फैशन और हेल्थ में ऐड करवा चुकी हूँ। इसके अलावा इस्लामिक भी ज़्यादा ऐड हो गया, ब्यूटी भी 2 बार ऐड हो गया। इन दोनों को रिमूव करवाते हैं और ब्यूटी को जो है वो अपना सब आइटम बनाते हैं। इसको रिमूव करवाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ रिमूव का ऑप्शन है नीचे, रिमूव के ऊपर क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाएगा। ये रहा रिमूव का ऑप्शन, यस। इसको भी रिमूव करवा दें, इसको ओ नो, इसको रिमूव नहीं करवाना था। अच्छा खैर दोबारा ऐड करवा लेंगे वो तो हम। रिफ्रेश, ओके, देखिए तीनों गायब हो गए, सही है। और यहाँ पर जो मैंने ऐड करवाए थे वो चारों के चारों ऐड हो गए। अब मैं इसमें ब्यूटी वगैरह भी ऐड करवा देती हूँ। अच्छा, मैं चाह रही हूँ वीडियोस के अंदर भी जो है ना मेरे बने हुए आए इस तरह से। यहाँ पर मैंने सारे ब्लॉग के जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं ऊपर, और वीडियो में भी 3 बना के मैंने ऐड करवा दिए हैं। और सेव मेन्यू करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं चली जाती हूँ अपने आउटपुट में, चेक करवाती हूँ आप लोगों को। रिफ्रेश इट तो देखिए ब्लॉग के साथ भी एरो बना हुआ आ रहा है और वीडियो के साथ भी एरो बना हुआ आ रहा है। मतलब मैंने ब्लॉग के अंदर डिफरेंट सब पेजेस लगा दिए हैं और वीडियो के अंदर भी पेजेस लगा दिए हैं। अब देखें, जो मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट की वीडियोस होती हैं मेरी, आर्ट की वीडियो होती है या मेहंदी की वीडियो होती है, ये सब मेहंदी सॉरी ये सब वीडियो की फॉर्म में ही बनाती हूँ मैं, और वीडियो की फॉर्म में ही बन सकते हैं ये पोस्ट। तो मैंने इनको वीडियोस की फॉर्म में ही यहाँ मेंशन करना है, शो करवाना है। तो मैंने यहाँ वीडियोस की सब कैटेगरी यानी सब पेजेस बना दिए हैं और ब्लॉग के भी बना दिए हैं। अभी फ़िलहाल होम का ही नज़र आ रहा है। अब मैं जो है ना कमेंट का भी आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे मुझे यहाँ कमेंट शो करवाना है। डिस्कशन में आके एडिट पेज किया मैंने, ठीक है। डिस्कशन में आके अलाउ कमेंट्स किया और इसको अपडेट कर दिया। तो आप देख लें कि यहाँ देखें अभी पेज के लास्ट में जो है वो कुछ भी नहीं है, सिंपल पेज नज़र आ रहा है आपको। मेरी वेबसाइट का नाम है और बीच में जो है कुछ भी नहीं है। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो तस्वीर के बाद जो है, इमेज के बाद जो है वो इस तरह से इसने लीव अ रिप्लाई का कमेंट दे दिया, एक बॉक्स दे दिया है, और कोई भी जो है वो यहाँ पे कमेंट पोस्ट कर सकता है। लेकिन मैंने कमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो भी मैं दिखा देती हूँ कि जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगी तब तक कमेंट जो है वो शो नहीं होगा। अच्छा जी, इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा कमेंट के लिए।
बैक टू एडिटर, वर्डप्रेस के एडिटर में चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ देखें जो कमेंट का सेक्शन है, जब मैंने कमेंट के ऊपर क्लिक किया तो कमेंट के अंदर जो है वो आपको डिफरेंट दिखा रहा है। इंटरफेस के यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन है कि स्क्रीन पे कितना नज़र आने चाहिए। यहाँ पर जो है वो इसका विजिबिलिटी है कि ऑथर ने कमेंट किया हुआ है और कमेंट जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड के नाम से और सबमिट हुआ हुआ है ये, ठीक है जी। अगर कुछ फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, तमाम टाइप के कमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ देखिए कि 3 कॉलम्स के अंदर जो है वो नज़र आएगा। जैसे यहाँ नीचे आपको 3 कॉलम्स में नज़र आ रहा था, ऑथर, इन रिस्पॉन्स टू, सबमिटेड टू। और पेजिनेशन में 20 कमेंट्स जो है वो एक पेज पे आपको नज़र आएंगे इन कॉम्पैक्ट व्यू, मतलब कि अगर कोई लॉन्ग कमेंट होगा तो वहाँ पर एक लाइन या 2-4 लफ्ज़ लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे और शो मोर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी, ये तो हमारे स्क्रीन ऑप्शन थे, प्रेजेंटेशन थी कमेंट्स की कि किस तरह से नज़र आएगा। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कि यहाँ पर जो है वो आपको 3 कॉलम्स है, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। ठीक है, 3 कॉलम्स में जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह पोस्ट बनाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।